एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक डरावना किस्सा बहुत ही मशहूर था। कहा जाता था कि गांव के पास वाले पुराने जंगल में एक चुड़ैल रहती है। लोग कहते थे कि चुड़ैल रात में अपने मरे हुए बच्चों को ढूंढने आती है और जो भी उसे रास्ते में मिलता है उसे वो मार देती है। इस बात से गांव के लोगों में बहुत ज्यादा डर पैदा हो गया था। गांव के लोग उस जंगल से गुजरने से कतराते थे, खास करके थोड़ा अंधेरा या रात में। लेकिन एक दिन रामू नाम का एक युवक जो बहादुरी के लिए मशहूर था, उसे किसी भी डरावना, अंधविश्वास या भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। वह एक दिन गांव से गुजर रहा था। गांव वाले उसी खूनी चुड़ैल के बारे में बात कर रहे थे कि वो चुड़ैल किसी भी आदमी, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो या जवान हो, वो किसी को भी अंधेरा पाकर मार देती है और मरे हुए लाश को एक बड़े से खंडहर है जिसमें छुपा देती है। जब लाश की बदबू आती है तब गांव वाले परेशान होकर उसे खोजने निकले। उसे यह कहानी कुछ अजीब सी लगी। वह इस चुड़ैल की सच्चाई का पता लगाने के लिए ठान लिया। वह सोचने लगा कि वाकई ऐसे कहीं होता है क्या? कोई मरे हुए बच्चे को क्यों ढूंढेगा? जब चुड़ैल मर ही गई है तो फिर किसी को ढूंढ क्यों रही है? क्या मरे हुए व्यक्ति अपनों को ढूंढता है क्या? वह यह बात सोचकर दिन भर परेशान रहा। आखिर में मन बनाकर वह चुड़ैल के पास चल दिया। बेखौफ होकर तुम यहाँ आ गए हो। तुझे पता भी है ये महल कितना पुराना है और तुम यहाँ आ गए हो। माफ करना, मैं तुमसे पूछने आया हूँ। ये गांव वाले निहत्थे और निसंदेह ही कमजोर हैं। तुमने इन्हें बहुत डरा रखा है, जिसके चलते ये लोग यहाँ आने या आसपास भटकने से भी डरते हैं। इन्हें अब बख्श दो, बहुत हुआ। मैं इन्हें छोड़ दूं, जिन्हें मेरे बच्चों को मार डाला मेरी आंखों के सामने? मेरा बस चले तो मैं एक एक को चून के मारूंगी। तुम अभी यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी जीवन मैं ही भी खत्म कर दूंगी। अगर तुझे मुझे भी मारने से सुकून मिलता है तो लो, मैं आ ही गया हूँ।
तो मुझे भी मार दो, लेकिन कसूर क्या है गांव वालों को ये तो बता दो, ताकि ये दोबारा फिर ऐसी गलती करे ना पाए। हर इंसान से जाने अनजाने में गलती हो जाती है, जो माफ करता है वो सबसे बड़ा होता है। तुम भी माफ कर दो। फिर चुड़ैल ने रामू को अपनी आप बीती कहानी सुनाई। चुड़ैल के भी एक छोटा खुशहाल परिवार था। दो छोटे बच्चे थे, पति किसान था, वो घर के काम करती थी। एक दिन की बात है, जब स्कूल की छुट्टी हुई बच्चे घर आ रहे थे, कुछ बच्चों को जानबूझकर कुछ बच्चों ने तालाब में धक्का दे दिए। तालाब बहुत गहरा था। ये बच्चा किसी तरह अपनी जान बचाकर अपनी बहन को भी बचा लिया, लेकिन वो दो बच्चों को ये बचा नहीं पाया। अफसोस की बात, उतने सारे बच्चे थे, फिर भी कोई बच्चा उन दो बच्चों को बचा नहीं पाया। जब ये बच्चे दोनों घर पे आए तो अपनी मम्मी को बताए, लेकिन गांव में दूसरा ही अफवाह फैल चुका था कि इन्हीं दो बच्चों ने उन दो बच्चों को साथ में गए और उसी में डुबा दिए और अपने तैर के निकल गए। इस बात से गांव वाले बहुत खपा हो गए। अगले दिन उन लोगों ने बिना कुछ समझे उसके मम्मी के सामने बच्चों को मार डाला। अंत में वो भी शोक में डूबकर मर गई। अपने आंखों के सामने अपने बच्चों की हत्या देखकर उसकी आंखों में इतनी खून की आंसू गिरे हैं, वह एक भी गांव वालों को बकसने वाली नहीं है। ये बात सुनकर रामू बहुत ही दुखी हुआ। फिर चुड़ैल बोली, अब तुम बोलो, इतना कुछ होने के बाद मैं इस गांव वालों को कैसे छोड़ दूं, जिन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार किया है। रामू को बहुत समझाने के बाद चुड़ैल मानी। उसके बाद रामू गांव आकर गांव वालों से बोला, इतना कुछ हो गया है, अब उसकी आत्मा के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। गांव वाले तैयार हुए। सारे लोग मिलकर मंदिर में उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजन पाठ किए। पूजन संपन्न हुआ, उसकी आत्मा की शांति मिली। वो गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। उसके बाद में गांव में कभी भी किसी प्रकार की कोई सनसनाहट नहीं हुआ। अब गांव वाले आपस में मिलकर रहते हैं, सब सुखी हैं। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया जाता है। कोई भी घटना कहानी से पात्र नहीं है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।